महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर का टकराव भारतीय इतिहास की सबसे गर्वपूर्ण और प्रेरणादायक गाथाओं में से एक है। ये सिर्फ दो शक्तिशाली राजाओं के बीच का युद्ध नहीं था, बल्कि ये स्वाभिमान और गुलामी के बीच का संघर्ष था। एक ओर था अकबर का विशाल मुगल साम्राज्य जो पूरे भारत को अपने अधीन करना चाहता था, और दूसरी ओर था मेवाड़ का वीर राणा जो भले ही संसाधनों में कमजोर था, मगर उसकी आत्मा कभी झुकने वाली नहीं थी। अकबर ने जब दिल्ली की गद्दी संभाली तब उसकी नजर पूरे भारत पर थी। वो जानता था कि जब तक राजपूताना उसके अधीन नहीं होता तब तक उसकी सत्ता अधूरी मानी जाएगी। उसने कई राजपूत रियासतों से संधियां की, कईयों को लड़कर जीता और कईयों को विवाह नीति से अपने पक्ष में कर लिया। लेकिन मेवाड़ का किला उसके लिए हमेशा एक चुनौती बना रहा। वहां था एक ऐसा योद्धा जो न झुकता था, न टूटता था, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का जन्म 1540 में हुआ था। वे बचपन से ही दृढ़ निश्चयी और स्वाभिमानी थे। उनके पिता उदय सिंह द्वितीय ने मेवाड़ की रक्षा के लिए चित्तौड़ छोड़कर उदयपुर बसाया था। लेकिन राणा प्रताप कभी इस निर्णय से सहमत नहीं थे। उनके मन में हमेशा यही था कि मेवाड़ का प्रत्येक इंच अपनी धरती है, जिसे वो किसी भी कीमत पर पराए हाथों में नहीं जाने देंगे। जब अकबर ने मेवाड़ को झुकाने के लिए दूतों को भेजा तो राणा प्रताप ने सभी को लौटा दिया। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि वे मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। ये वही दौर था जब अधिकतर राजपूत राजा या तो अकबर से युद्ध में हार चुके थे या उसकी अधीनता स्वीकार कर चुके थे। राणा प्रताप अकेले ऐसे योद्धा थे जो पूरे आत्मसम्मान के साथ अकबर को चुनौती दे रहे थे। 1576 में अकबर ने मेवाड़ को जीतने के लिए एक विशाल सेना भेजी, जिसका नेतृत्व किया मानसिंह और आसफ खान ने। राणा प्रताप जानते थे कि उनकी सेना संख्या में कम थी, लेकिन उनका आत्मबल असीम था। हल्दी घाटी की घाटियों में वो ऐतिहासिक युद्ध हुआ जो आज भी हर भारतीय के दिल में गर्व भर देता है। हल्दी घाटी का युद्ध कोई साधारण लड़ाई नहीं थी। ये एक ऐसी जंग थी जहां एक और मुगल सेना थी जिसके पास हथियार, रणनीति और संख्या बल था। दूसरी ओर थी राणा प्रताप की सेना, जिसमें जुनून था, बलिदान की भावना थी और सबसे बड़ी बात, मातृभूमि के लिए मर मिटने का जज्बा था। राणा प्रताप ने अपने विश्वसनीय सेनापति झाला मानसिंह, हकीम खानसूर, भामाशाह और रामशाह तोमर जैसे वीरों के साथ मिलकर हल्दी घाटी की घाटियों में ऐसा संग्राम रचा कि मुगल सेना घबरा गई। स्वयं महाराणा प्रताप ने चेतक पर सवार होकर दुश्मन की पंक्तियों को चीरते हुए मुगल सेना के जनरलों को चुनौती दी। चेतक, वो घोड़ा जो स्वयं एक योद्धा था, उसने अपने स्वामी को युद्ध भूमि से बचाने के लिए अपने प्राण दे दिए, लेकिन राणा को गिरने नहीं दिया। युद्ध कई घंटे चला और अंततः राणा की सेना पीछे हट गई, परंतु ये पराजय नहीं थी, ये एक रणनीतिक वापसी थी। मुगलों ने भले ही रणभूमि जीती हो, लेकिन राणा प्रताप का आत्मसम्मान और हौसला उन्हें छू भी नहीं पाया। अकबर ने मेवाड़ को जीतने के लिए कई और बार प्रयास किया, लेकिन वो कभी संपूर्ण मेवाड़ पर अधिकार नहीं कर पाया। इस युद्ध के बाद राणा प्रताप ने जंगलों, पहाड़ों और गुफाओं में रहकर अपना संघर्ष जारी रखा। उनके पास संसाधन नहीं थे। वे पत्थरों को चीरकर अनाज उगाते थे, पत्तों से भोजन करते थे और जंगलों में अपनी प्रजा के साथ आश्रय लेते थे। लेकिन उन्होंने कभी मुगलों के सामने समर्पण नहीं किया। भामाशाह जैसे देशभक्तों ने अपनी संपूर्ण संपत्ति राणा प्रताप को समर्पित कर दी ताकि वे पुनः सेना संगठित कर सकें। उस धन से राणा ने अपनी सेना को सशक्त किया और धीरे धीरे उन्होंने मेवाड़ के अधिकांश भाग को पुनः जीत लिया। अकबर ने कई बार राजनैतिक चालें चली, शादी ब्याह के प्रस्ताव दिए, मगर राणा प्रताप ने किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। उनका जीवन केवल एक ही उद्देश्य के लिए समर्पित था, मेवाड़ की स्वतंत्रता।
महाराणा प्रताप ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों तक मुगलों से लोहा लिया। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि सम्मान और स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया युद्ध कभी हारता नहीं। भले ही वो युद्ध संसाधनों से लड़ा जाए या जंगलों से, उन्होंने भारत को ये सिखाया कि शक्ति तलवार में नहीं, संकल्प में होती है। उनकी मृत्यु 1597 में हुई, लेकिन वे अपने पीछे एक ऐसा इतिहास छोड़ गए जो आज भी हर भारतीय को प्रेरणा देता है। अकबर जैसा सम्राट जिसने आधे से अधिक भारत पर विजय प्राप्त की, वो महाराणा प्रताप को कभी भी अधीन नहीं कर पाया। ये युद्ध केवल दो व्यक्तियों का युद्ध नहीं था, ये संघर्ष था उस आत्मा का जो गुलामी के सामने झुकना नहीं जानती। महाराणा प्रताप ने यह सिद्ध किया कि भारतवर्ष की मिट्टी में ऐसे भी वीर जन्म लेते हैं जो अपने स्वाभिमान के लिए सम्राटों की ताकत को भी चुनौती दे देते हैं। आज जब भी स्वतंत्रता की बात होती है, आत्मगौरव की बात होती है, तब सबसे पहले महाराणा प्रताप का नाम आता है। उन्होंने इतिहास को यह बताया कि एक सच्चा राजा वो नहीं जो अपने राज्य को समृद्ध बनाता है, बल्कि वह है जो अपने लोगों के आत्मसम्मान की रक्षा करता है, चाहे उसके बदले उसे जंगल में रहना पड़े, भूखा रहना पड़े या प्राण तक खोने पड़े। महाराणा प्रताप और अकबर की ये संघर्ष गाथा हमें ये सिखाती है कि आत्मसम्मान से बड़ा कोई साम्राज्य नहीं होता। ये केवल इतिहास नहीं, बल्कि भारतीय आत्मा का सबसे स्वर्णिम अध्याय है, जिसे हर युग में, हर पीढ़ी में और हर दिल में याद किया जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे अन्य ऐतिहासिक वीडियो का आनंद लें। धन्यवाद।